जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, डेली में हम लोग सुबह में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं। जितने सारे प्रश्न करते हैं वह बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग 835 तक प्रश्न कर चुके थे। उसके आगे 836 837 प्रश्नों को आज की क्लास में करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग आते हैं 836 प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 836 प्रश्न है कि फर्नांडो कैलोर द मेलो ये किस देश के निवासी थे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ये जो थे ब्राजील के निवासी थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। याद करना होगा, फर्नांडो कैलोर द मेलो ये जो थे किस देश के निवासी थे, तो ब्राजील के थे। राइट आंसर भी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 837 प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 838 प्रश्न देखिए, 838 प्रश्न है कि एलिफेंट पास स्थित है। एलिफेंट पास जो है किस देश के पास स्थित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो ये श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। एलिफेंट पास जो है किस देश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये श्रीलंका देश में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 839 प्रश्न। 839 प्रश्न है दोस्तों कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये कि कौन सा वह जो यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो उसका जो नाम है दोस्तों, ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो रहा है डेन्यूब, ये बिल्कुल सही हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। डेन्यूब जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। और ये जो नदी है ये जो है एक प्रकार की यूरोपीय नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं 840 प्रश्न है दोस्तों कि किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है तंजानिया में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो तंजानिया में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 841 प्रश्न को। 841 प्रश्न है कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण बताना है। मतलब इस 4 विकल्प में से एक स्थानीय पवन का उदाहरण चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चिनूक राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। चिनूक जो हो जाएगा ये चिनूक एक प्रकार का स्थानीय पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 842 प्रश्नों को। 842 प्रश्न है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला जो देश है उस देश का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है गेहूं की सर्वाधिक उपज करता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 843 प्रश्न है दोस्तों कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 844 प्रश्न। 844 प्रश्न है कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो क्विटो जरूर याद करिएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्विटो है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 845 प्रश्न है दोस्तों कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। वीरभूमि जो है यह किसका समाधि स्थल है, तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। किसका समाधि स्थल है वीरभूमि, तो राजीव गांधी का है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 846 प्रश्न है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो मैकमिलन ने किया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 847
847 प्रश्न है कि गोवा की राजधानी क्या है। तो खैर ये बहुत सरल सा प्रश्न आ गया है, तो पणजी जरूर याद करिएगा और आप लोग को याद भी होगा कि गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न देखिए 848 प्रश्न है दोस्तों कि एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है। सुंदर सा प्रश्न है। एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या 34 है। कितना है दोस्तों? तो 34 याद करिएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 849 प्रश्न है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। 850 प्रश्न देखिए। 850 प्रश्न है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें किया गया था। कबीरदास के जो उपदेश थे उनके महत्वपूर्ण जो संकलन है वह किसमें किया गया था? तो बीजक। इनका महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 851 प्रश्न है कि आइजल जो है किस राज्य की राजधानी है। आइजल जो है किस राज्य की राजधानी? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। 852 प्रश्न देखिए कि नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो उसका नाम है अखबारी कागज। सबसे ज़्यादा अखबार वाला कागज वहाँ पे जो है लगाया गया है, उसका कारखाना है तो नेपा नगर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं 853 प्रश्न। 853 प्रश्न है दोस्तों कि मैरीना बीच, ये जो है मैरीना बीच एक प्रकार का सागर तट है। ये किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैरियाना बीच चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 854 प्रश्न देखिए। 854 प्रश्न है कि दिलवाड़ा के मंदिर का एक उदाहरण क्या है। दिलवाड़ा के मंदिर का एक उदाहरण क्या है, वहाँ पे कैसी स्थिति है? तो एक प्रकार की बात करें तो नागरी शैली के प्रारूप वहाँ के देखने को मिलते हैं। ये जो है दिलवाड़ा के मंदिर का उदाहरण मिलता है, नागरी शैली। ओके। 855 प्रश्न देखिए। 855 प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पे लौह धातु जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 856 प्रश्न है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था उसका क्या नाम है। सुंदर सा प्रश्न है ये। आर्यभट्ट जरूर याद करिएगा। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम आर्यभट्ट है। जरूर आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 857। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 857 की विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, इसे जरूर याद करिएगा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं 858 प्रश्न को। यहाँ पे दोस्तों 858 प्रश्न है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित संस्था जो है कही जाती है, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो बात करें ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। किस नाम से जाना जाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा की वह संस्था है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं 859 प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था, किस वर्ष किया था? पोखरण का परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। यहाँ पे 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1974 ईस्वी में किया गया था। 860 प्रश्न है कि नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ पे स्थित है? नासा का बात कर रहा है ये। इसका पूर्ण रूप है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो ये किसका जो है ये संस्था है? ये स्पेस एजेंसी है। तो बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कहाँ पे किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
जिससे हम लोग का भारत देश का क्या हो जाएगा, तो भारत देश का इसरो हो जाएगा। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा हो जाएगा। 861 प्रश्न देखिए, 861 प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वह चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। 852 प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 863 प्रश्न देखा जाए, 863 प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कब हुआ था। तो बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, चंपारण से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो चंपारण जिला से शुरू हुआ था। 884 प्रश्न है, 884 प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 865 प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये जितने सारे प्रश्न आपको करा रहे हैं वह बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग से बार बार बोलते हैं कि आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए। 865 प्रश्न है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जब भारत हम लोग का देश जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 866 प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गांधी जी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 867 प्रश्न देखिए दोस्तों कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 868 प्रश्न देखा जाए कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र के लेखक पार्श्व हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। कौन हो जाएंगे दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक पार्श्व हो जाएंगे। 869 प्रश्न देखिए, 869 प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 870 प्रश्न देखा जाए तो कह रहे प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 871 प्रश्न देखा जाए, 871 प्रश्न है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 872 प्रश्न देखा जाए, 872 प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने प्रावधान क्या था। भारतीय संविधान का प्रावधान क्या था, तो भारतीय संविधान का प्रावधान था एकल नागरिकता को स्थापित करना, एकल नागरिकता को बनाना। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, एकल नागरिकता का बनाना। 873 प्रश्न देखा जाए तो 873 प्रश्न है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, जो है संविधान में मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है किसके द्वारा, तो बात करें तो संसद के द्वारा हो सकता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 874 प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 875 प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 876 प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैसें कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैसें ऑक्सीजन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 877 प्रश्न है दोस्तों कि बायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है वह मुख्यतः कहाँ से होता है, तो वह जो है पत्ती से होता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 878 प्रश्न देखा जाए कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, उस विटामिन का नाम है ए। ठीक है, माफ कीजिएगा, हाँ, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो ए जो है विटामिन घुलनशील होता है। अगला प्रश्न आते हैं 879 प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है ठोस में सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है।
880 प्रश्नों को देखिए। 880 प्रश्न है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद जो है किए जा सकते हैं पेट्रोलियम के। तो बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया के द्वारा जो है पेट्रोलियम का बहुत सारे उत्पादों को प्राप्त किए जा सकते हैं। 881 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टील जो हो जाएगा सर्वाधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 882 प्रश्न देखा जाए तो निम्नांकित पदार्थों में कौन जो है केवल एक ही तत्व से बना होता है। तो यहाँ पे हीरा जो हो जाएगा केवल एक ही तत्व से मिलकर बना होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 883 प्रश्न देखा जाए तो 883 प्रश्न है दोस्तों कि सोल्स के द्वारा किस चीज का आविष्कार किया गया था। तो टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 884 प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा क्लोरीन गैस जो हो जाएगा वायुमंडल का घटक नहीं है, अंग नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल के घटक हो जाएंगे। 885 प्रश्न देखिए कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो हो गया काशिका ओरकर, ये जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में ये जो बीमारी है ये होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 886 प्रश्न देखिए कि दूध में वासाधारिता कम हो जाती है। दूध में वासाधारिता जो कम हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 887 प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। सबसे प्रचुर तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 888 प्रश्न को। 888 प्रश्न है कि प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा कितनी होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों कि प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की जो मात्रा होती है वह कितने लीटर होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो कितने लीटर होती है, तो 3 लीटर होती है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 889 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 889 प्रश्न है कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस दिशा में बढ़ेगी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है ये दोस्तों। तो बात करें यहाँ पे जो सही विकल्प जो होगा सी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही होगा। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की ओर बढ़ेगा। कैसे होगा, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात किया है तो यहाँ पे दोगुना हो जाता है, 10 दूनी का क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 890 प्रश्न देखिए दोस्तों कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई में क्या परिवर्तन देखने को मिलता, तो वह अप्रभावित रहती। सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 891 प्रश्न देखिए कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त जो प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है उसका क्या नाम है, मतलब कैसे लेप किया जा सकता है। तो बात करें आयरन ऑक्साइड जो है उसका लेप होता है। किसका लेप होता है, तो आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। 892 प्रश्न देखा जाए तो निकटतम सितारे जिसके सूर्य के अतिरिक्त कार्य है ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकेंडों में। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है तो 42 सेकेंडों में पहुंचता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 893 प्रश्न देखिए। 893 प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का जो स्रोत है वे पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। ध्वनि का जो स्रोत है ये पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। 894 प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, तो यहाँ पे 10 के पावर 6 है, 10 के पावर -1 है, 10 के पावर 14 है और 10 के पावर यहाँ पे -15 है। तो डी ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे 10 के पावर -15 होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। अगला प्रश्न देखते हैं 895 प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए होता है। जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए जो है रेडियो कार्बन
तिथि का निर्धारण होता है। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 895 तक प्रश्न किए, 836 से लेकर 895 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करने में मदद कीजिएगा। आप लोग के पास बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ पर आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग आज दोपहर में मिलेंगे, आज ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।